हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी साथियों का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशनल आनंद 2021 पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। यहां पर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए आज बहुत खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जूनियर की जो शिक्षक भर्ती है 2021 की, उसकी एडवाइजरी अब जारी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, यहां पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो कि सिलेबस को लेकर के होगा, आयु सीमा को लेकर के होगा, शैक्षिक योग्यता, और उन सबसे दोस्तों जो महत्वपूर्ण बिंदु है वेतनमान और पे ग्रेड को लेकर के, और साथ ही दोस्तों बेस्ट बुक आपके लिए इस अल्प समयावधि में ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनको पढ़ करके आप नौकरी प्राप्त कर लोगे, इस पर दोस्तों मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और वही दोस्तों साथ साथ मैं कम समय में अच्छी तैयारी करने के ट्रिक्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा। निश्चित तौर पे उन सभी सीरियस उम्मीदवारों के लिए ये वीडियो मैं खास बनाऊंगा जो कि 2021 में इस नौकरी को निश्चित तौर पे पाना चाहेंगे और ये साल अपना साल बनना चाहेंगे। दोस्तों बेसिक शिक्षा में जो लोग नौकरी पा चुके हैं, नई जो नियुक्ति हुई है, उन सभी शिक्षकों, मैं जानता हूं कि वो लोग भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, लगातार वॉच करते हैं, तो उन सभी साथियों से मैं एक आग्रह करूंगा कि वीडियो जरूर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको ज्वाइन करना, हाँ ज्वाइन करना चाहिए, नहीं एकदम नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्या सही क्या डिसीजन गलत होगा, मैं दोस्तों इस पर चर्चा करूंगा। और निश्चित तौर पे मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा, जो कि मैं लगातार अपने से जो अग्रज हैं, जो हमारे आगे के हैं, जिनको मैं लगातार वॉच करता हूं, जिनसे मैं लगातार इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करता हूं, जो अनुभवी लोग हैं, मैंने उनसे जो बातें की हैं कि ये मुझे विभाग छोड़ करके उस विभाग उसको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, आइडल जो जो जूनियर हाई स्कूल है उसको ज्वाइन करना कि नहीं चाहिए, उन्होंने जो बताया दोस्तों मैं अपने उन अनुभवों को यहाँ पे आपके साथ साझा करूँगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे कंटिन्यू करता हूँ। ऑथेंटिसिटी के लिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले उस पीडीएफ फाइल को दिखाना चाहता हूँ, जो कि दोस्तों कल जारी की गई है। आप देख पाएंगे स्क्रीन पर आरवी सिंह जी हैं, जो कि 10 फरवरी 2021 को इन्होंने जो है एडवाइजरी जारी की है, खास करके प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित की जाने के संदर्भ में। यहाँ पर आपसे बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी, जिनके मन में विचार अभी भी शंका के साथ बना हुआ है कि हम सरकारी कर्मचारी कहे जाएंगे कि हम प्राइवेट कहे जाएंगे, तो यहीं पर बात अभी ख़त्म कर देते हैं एक लाइन कह करके कि आप सरकारी कहे जाएंगे, सरकारी वेतन आपको मिलेगा, सब चीज़ें सरकारी होंगी, कहने के लिए बस केवल अशासकीय रहेगा, आप मैनेजमेंट के अंतर्गत आएंगे, कोई एक मैनेजर, कोई एक प्रबंधक होगा जो कि आपको डायरेक्शन देगा। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा जो है इस चीज़ को लेकर के अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं कि हम वहाँ पर जाएं कि ना जाएं, तो एकदम कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ इस पूरे वीडियो को देखिएगा। और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो में टारगेट रख रहा हूँ 1000 लाइक्स का, आप तो कर देते हो 2000 के ऊपर ही, मुझे पूरी पता है कि आप जरूर 2000 के ऊपर इस लाइक्स को पहुँचाओगे इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। तो दोस्तों वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा कि इन्हीं सब बिंदुओं को मैंने पढ़ करके कुछ पॉइंट्स को समराइज किया है। आइए आपको सीधे उस पॉइंट्स पर लेके चलते हैं और उसके बाद चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ, और फिर मैं पुनः एक बार आपको इस पेज पर लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों सीधे मैं अपने उस बिंदु की तरफ जा रहा हूँ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उन्हीं बिंदुओं से मैंने कुछ बिंदु को लिए हैं जो कि शैक्षिक योग्यता, आयु को लेकर के और विभिन्न बिंदुओं को लेकर के है। सबसे दोस्तों पहला बिंदु है कि इसकी जो एडवाइजरी जारी हुई 18 फरवरी को जारी की गई है। अभी तक जो है इस बारे में कोई 18 फरवरी को जो है जारी की जाएगी, अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं है। इस भर्ती में दोस्तों जो चयन का जो आधार रखा गया है, यानी जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, वो स्नातक तथा जूनियर लेवल टीईटी यानी यूपी टीईटी और सीटेट, जो लोग जूनियर का सीटेट क्वालिफाई किए हैं उनके लिए जो है यह भर्ती परीक्षा जो है समान रूप से एप्लीकेबल होगी। यानी वो सभी लोग जिन लोगों ने स्नातक के साथ जूनियर लेवल की यूपी टीईटी या सीटेट की परीक्षा पास कर रखी है, वो सभी लोग इस फॉर्म को भर लेंगे, परीक्षा देंगे और उनका चयन अगर वो योग्य होंगे तो हो जाएगा। यानी कहने का सीधा सा मतलब ये रहा कि यहाँ पर शिक्षा स्नातक की बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर जो है बहुत बड़ा मौका बीटीसी उम्मीदवारों के लिए है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये खुशियों से भरा जो मैसेज है जो कि आप इस वीडियो के साथ देख पा रहे होंगे, निश्चित तौर पर दोस्तों आप काफ़ी खुश हो रहे होंगे इस वीडियो को देख करके। तो तन मन धन से लपट जाइए और पूरी तरीके से जो है पूरे मन को एकाग्रचित करके पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये दोस्तों मौका जो है बार बार नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। जो लोग प्रिंसिपल पद के लिए
अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए, जो सहायक अध्यापक पद के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए परीक्षाएं अलग अलग होंगी, जो कि 11 अप्रैल 2021 को ही होंगी। ठीक है, टाइमिंग में दोस्तों आपको बताऊंगा कि 9 बजे से परीक्षा शुरू होगी और लगभग जो है ये शाम को 5:30 तक समाप्त हो जाएगी। लगभग की बात यहाँ पर नहीं है, 5:30 पर समाप्त होगी। और दोस्तों ये पूरा जो टाइमिंग है ये समराइज करेगा सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए और साथ साथ प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा के लिए। कैसे होगा मैं आपको अभी आगे डिटेल में बताऊंगा इसको। सहायक अध्यापक दोस्तों जो परीक्षा होगी इसमें प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जो कि सभी के लिए होगा, यानी प्रिंसिपल्स के लिए और जो असिस्टेंट टीचर है उन सब के लिए होगा, जो कि 50 प्रश्न होंगे इसमें। और दोस्तों समयावधि जो होगी वो 1 घंटे की होगी। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र दोस्तों जो होगा वो भाषा, गणित, सामाजिक विषय और विज्ञान का होगा, जिसमें दोस्तों आपको पता है कि जो जूनियर हाई स्कूल्स होते हैं उनमें क्या किया जाता है, जो टीचर्स रखे जाते हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स के रखे जाते हैं। भाषा के अंतर्गत 3 भाषाएं आएंगी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। और गणित में आप समझ ही रहे हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। दोस्तों ये जो पेपर होगा आपका 2.5 घंटे का होगा। ध्यान रखना आपको है कि तैयारी जो है इसी की आपको महत्वपूर्ण रूप से करनी है, क्योंकि दोस्तों जो 50 अंकों का होगा वो हमारे समझ से पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर ही आपको जो है नंबर लाने होंगे जो कि 60 और 65% की क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं आगे है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अनारक्षित वर्ग को 65% और आरक्षित वर्ग को 60% अंक लाने होंगे। लेकिन चूंकि दोस्तों यहाँ पर भी एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, इसलिए इस बात पर आप विश्वास कतई मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको अपना एक जो है एजम्पशन बता रहा हूँ, एक अनुमान बता रहा हूँ कि जो पहला पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रखा जा सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले पेपर और दूसरे पेपर दोनों में जो है ये 60-65% का क्राइटेरिया लगा दिया जाए। आगे दोस्तों बढ़ेंगे कि जो प्रधानाध्यापक पद के लिए उम्मीदवार होंगे उनके लिए अलग से जो शासकीय प्रबंधन है, किस प्रकार से विद्यालय को प्रबंधित करना है, जो विभिन्न शिक्षा आयोग हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है कि आपको इसलिए तैयारी अपनी करके रखनी है। और खासकर जो प्रिंसिपल पद के उम्मीदवार दावेदार होंगे उनके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए। किस विद्यालय को अप्रूवल देंगे दोस्तों, इस बारे में भी बाद में एडवाइजरी जारी की जाएगी। सबसे दोस्तों जो बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पर 22 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक आपका आवेदन होगा। चूंकि अल्प समयावधि का समय दिया जा रहा है, इसलिए ध्यान से फार्म को शुरू में ही भर लीजिएगा। ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। मैं खुद भरूंगा बहुत पहले ही फार्म, जो ही फार्म का पहला दिन होगा मैं पहले दिन के बाद दूसरे दिन जाके मैं फॉर्म भर लूँगा, क्योंकि पहले दिन सर्वर लोडेड होता है, लेकिन दूसरे दिन मैं जरूर फॉर्म भर लूँगा। 11 मई को दोस्तों इसका परिणाम जारी हो जाएगा, तो जान सकते हैं एकदम करंट स्पीड से भागेगी ये पूरी भर्ती। जल्द से जल्द आपको नौकरी मिलेगी। आपकी जो दीपावली आने वाली होगी ना, एकदम खुशियों वाली होगी, खुशियों से भरी होगी। क्योंकि दोस्तों जो नौकरी है ना वो 4600 पे ग्रेड की है। और मैं आपको ये समझा दूं कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट कोटे का होगा तो वहाँ पर सरकारी पैसा नहीं मिलेगा, सरकारी ही पैसा मिलता आपको है। सब चीज़ें वहीं होती हैं, बस ये अंतर होता है कि कोई एक जो है आपके ऊपर, जिस प्रकार से आप प्राइवेट स्कूलों में कोई एक मैनेजर बैठा होता है, ठीक वैसे ही जो है इन स्कूलों में कोई एक मैनेजर होता है जो कि आपको गाइडेंस देता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो परीक्षा होगी आप देख पा रहे होंगे सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 तक सहायक अध्यापक के लिए भर्ती परीक्षा होगी। और उसके बाद 1 से 3:30 तक जो है, उसके बाद 4:30 से 5:30 तक, यानी 2 पेपर्स होंगे प्रिंसिपल्स के लिए। अब बात यहाँ पर फिर फंस जाती है कि जब सहायक अध्यापक और प्रिंसिपल्स के लिए ये जो सामान्य ज्ञान का पेपर है वो कब होगा। जैसा दोस्तों प्रतीत हो रहा है यहाँ पर कि जो पेपर होगा 2.5 घंटे का सहायक अध्यापक के लिए, वो हमको लगता है प्रतीत दिखाई और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका पेपर होगा। और उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए भी जो टाइमिंग दिया जा रहा है शाम का, दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 4:30 से लेकर 5:30 तक का, ये पूरी तरीके से इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये अनुमानित ही है, आप इसको एकदम क्लियर मत समझिएगा। जब 18 तारीख को जब विज्ञापन जारी होगा तब वहाँ पे सब बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ दोस्तों 4:30 से लेकर 5:30 तक की जो यहाँ पे टाइमिंग दी गई है, हमको यही समझ में आ रहा है कि यही जो एक पेपर होगा 1 घंटे का आपका सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके माध्यम से आप सामान्य ज्ञान के पेपर को दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर NOC लेने की जरूरत नहीं है, जो कि जिसके लिए आप भागदौड़ करोगे। जो लोग भी विभाग में कार्यरत है वैश्विक शिक्षा में, उनको भागदौड़ करना पड़ता। अगर NOC की जरूरत पड़ती तो भागदौड़ करनी पड़ती, लेकिन जो सचिव साहब उन्होंने कह रखा कि NOC कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप आराम से पेपर दे सकते हैं विदाउट NOC के। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि ये जो चीज़ें हैं शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में आपने देख लिया क्या है। सबसे दोस्तों बड़ी बात है कि बेस्ट बुक कौन कौन से हैं, तो दोस्तों हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, ध्यान से पूरा वीडियो वॉच करिएगा। दोस्तों बेस्ट बुक के बारे में अगर मैं बात करूं तो सामान्य ज्ञान के लिए घटना चक्र से बढ़िया मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसी कोई बुक है जो कि खासकर शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कोई उपयोगी है। उसके बाद जिसको बोलते हैं कि आधारभूत बुक, जो कि लूसेंट की होती है, आप उसको रीड कर सकते हैं। और
अन्य जो है कोई ऐसी बुक हमको नहीं समझ में आ रही है जो कि मैं आपको यहाँ पे गाइड कर पाऊँ, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स पढ़ने से अच्छा है आप इन्हीं दोनों बुक्स को ले लें और अच्छे से प्रिपेयर करें। सामान्य ज्ञान वार्षिकी ले लीजिए, घटना चक्र का, और लूसेंट आप रीड करिए। आई थिंक सफिशिएंट है उतना क्लियर करने के लिए इस एग्ज़ाम को। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो दोस्तों आप स्नातक स्तर की जो भी आपने तैयारी कर रखी है, जिस विषय से आप देना चाहते हैं इस परीक्षा को, आप वहाँ तक तैयारी करके रखें। खास करके दोस्तों जो भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को पे अपनी अच्छी पकड़ बनाएं, इतना ही जो है आपके लिए पर्याप्त होगा। बात दोस्तों मैं करूंगा कि इस पर मैं क्या अपने इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाऊंगा। जी हाँ, जल्द ही दोस्तों इस अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च मैं करूंगा, बिना किसी एक रुपया को लिए हुए फ्री में रहेगा। आप देखना चाहेंगे दोस्तों आगे आने वाली वीडियोज़ में आप देखेंगे भी। आगे दोस्तों मैं बात करूंगा कि बेसिक शिक्षा को छोड़कर कैसे जो है आप यहाँ पर जाना आपके लिए सही होगा कि नहीं होगा। देखिए, उन लोगों के लिए जिनको कि उनके मन मुफीद विद्यालय मिल चुके हैं, इतना वो जरूर जान लें कि जैसा सुनने को मिलता है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत आप निश्चित तौर पे सरकार के अब सीधे हाथों में होते हैं। जो भी सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं वो आप पे सीधे इम्प्लीमेंट होती हैं। अब यहाँ पे आप विरोधाभास की बात करेंगे कि मैंने अभी कुछ समय पहले बोला है कि ये भी सरकारी ही है। जी हाँ, सरकारी है, लेकिन दोस्तों इसका जो चेन है ना, सरकार के बाद मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के बाद फिर आप हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कड़ी है वो मैनेजमेंट से होते हुए आपके पास तक आती है, जो कि थोड़ी सी विलंब की अवधि बनने की बात यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन ये नहीं कह सकता हूँ कि आप तक वो चीज़ें पहुँचेंगी नहीं। लेकिन दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग में अगर आप हैं, अगर आप जूनियर में हैं तो आप ऑलरेडी फॉर्म नहीं भरने जाओगे इसको, ठीक है। लेकिन आप अगर आप प्राइमरी में होगे तो जरूर आप फॉर्म को भरोगे, भरिए आप, मैं भी भरने जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी भरूंगा इस फॉर्म को, ठीक है। चूंकि दोस्तों इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए हमारे घर के बगल में हमको, या हमारा जो आकांक्षी जनपद है उस जनपद में हमारा अगर चयन हो जाता है तो हमारे लिए अच्छा होगा, साथ ही साथ हमारा पे ग्रेड जो होगा वो ऊँचा रहेगा, तो अच्छा वेतनमान हमको मिलेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैंने चर्चा कर लिया इन सभी बिंदुओं पर। और दोस्तों यहाँ पे पे ग्रेड की बात करूँ, 4600 का पे ग्रेड होगा। दोस्तों सिलेबस और आयु सीमा की बात कर लूँ यहाँ पर थोड़ी सी, जो इसके लिए दोस्तों मुझे जाना पड़ेगा सीधे अपने उस पीडीएफ की तरफ। आप दोस्तों पीडीएफ में देख पाएंगे यहाँ पर दोस्तों सिलेबस के बारे में चर्चा की गई, जिसमें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत दोस्तों आपको वही चीज़ें हैं जो कि आप जनरली हमेशा देते आते रहते हैं। जिसमें दोस्तों रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि असर्शन रीजन होगा, बाइनरी लॉजिक होगी, क्लासिफिकेशन होगा, क्लॉक्स और इनक्वालिटीज़ होंगी, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। और दोस्तों उसके बाद जो विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, इसके साथ दोस्तों जो है अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं, खासकर दोस्तों विश्व के संदर्भ में तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको राष्ट्रीय संदर्भ में वो सभी चीज़ें पूछी जाएंगी, जो कि दोस्तों सामान्य ज्ञान के पेपर में आपके साथ आपको दिखेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर लूँ हिंदी के अंतर्गत, तो हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश पद्यांश और प्रमुख लेखक उनके परिचय। साथ ही साथ दोस्तों अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी कुछ उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट रहेगा। और साथ में दोस्तों संस्कृत की बात करूँ तो कुछ ऐसा ही नज़ारा वहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। सामाजिक विषय में दोस्तों आपको लगभग जैसा मुझे देखने के लिए सिलेबस मिल रहा है, वो पूरा 12वीं का सिलेबस मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि 12वीं के सिलेबस के जो भी हैं 10वीं से लेकर अगर आपने 12वीं तक तैयार कर लिया, यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड की किताबें हो, आप तैयार कर लेते हैं, निश्चित तौर पर आपको पूरा यहाँ से जो है प्रश्न मिल सकता है, मिलेगा भी, नो डाउट। वहीं दोस्तों अगर गणित की बात करूँ तो गणित भी काफ़ी आसान सा दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आप निश्चित तौर पे आप अच्छा कर सकते हैं। और खासकर साइंस की बात करूँ, साइंस भी काफ़ी जो है आसान सा सिलेबस दिखाई दे रहा है। उम्मीद दोस्तों यही करूँगा कि इसकी तैयारी आप जम के करेंगे, क्योंकि दोस्तों पेपर सिलेबस आसान दिए गए हैं, तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपको जो प्रश्न का स्तर होगा वो भी जो है एक मॉडरेट लेवल का दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों अगर मॉडरेट लेवल का पेपर का प्रश्न होगा तो निश्चित तौर पे दोस्तों जो आपका कट ऑफ रहेगा वो ऊपर रहेगा, और सरकार निश्चित तौर पे दोस्तों योग्य उम्मीदवारों को लेने के लिए इस कट ऑफ से कोई समझौता नहीं करेगी। आने वाले समय में दोस्तों मैं आपको इसके लिए भी वीडियोज़ लेके आऊँगा कि आप कैसे तैयारी करें, और जो मैं खुद दोस्तों मैं नोट्स बनाऊँगा आपको, मैं उसके साथ साझा मैं खुद करूँगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। और वीडियो दोस्तों जो आगे आने वाली होगी वो होगी खासकर नोट्स प्रोवाइडेड, यानी दोस्तों मैं आपको नोट्स बनाऊंगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा और तैयारी करवाऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो मेरे वीडियोस को देखकर ही आप कई बार रिवाइज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। पूरा वीडियो दोस्तों वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बहुत लंबा नहीं रहा होगा, 12-15 मिनट का रहा होगा, आपने देखा होगा दोस्तों, आपको इससे लाभ मिला होगा। तहे दिल से धन्यवाद पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। रखते हैं दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करने के लिए।